श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि
कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। श्री रुद्रानंद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परमिष्ट परमाराध्य प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय अर्चनीय भगवान कृष्णचंद्र जी के चरणों में सादर नमन हरिस्मरण। भगवान की हेतु की कृपा से परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा में अवगाहन निमज्जन करने के लिए हम सब यहाँ पधारे। ये भगवान की हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आइए स्वस्थ चित्त होते हुए भगवान की दिव्य कथा में अब हम प्रवेश करें। कल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा चल रही थी। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आत्मदेव और धुंधली जो दो एक परस्पर पृथक विचारधाराएं हैं। धुंधली जो संसार की वासनाओं से ओतप्रोत है, आत्मदेव जो अध्यात्म जगत की एक प्रखर विचारधारा है। इसलिए धुंधली अपनी विचारधारा के अनुरूप उसको फल प्राप्त हुआ धुंधुकारी के रूप में, और आत्मदेव को उनकी विचारधारा के अनुरूप फल प्राप्त होता है गोकर्ण के रूप में। कल चर्चा करते हुए बताया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जो बहुत बड़े पंडित बने और धुंधुकारी महाखलः। धुंधुकारी के लिए लिखा हुआ है कि स्नान शोच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धित दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। इस श्लोक पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। ये धुंधुकारी कौन है? कहा कि स्नान शोच क्रियाहीनो, जो स्नान नहीं करता। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। स्नान जो है वो शरीर शुद्धि के लिए है। स्नान किस लिए है? शरीर की शुद्धि के लिए। और शौच अर्थात पवित्रता किस लिए है? कहा कि पवित्रता है मन की शुद्धि के लिए। पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। हम स्नान करते हैं स्वच्छ होने के लिए, हमारा शरीर स्वच्छ रहे, लेकिन इस मन को स्वच्छ करने के लिए शौच अर्थात पवित्रता की आवश्यकता है। हम पवित्र हों कैसे? मन से। शरीर से तो स्वच्छ हो सकते हैं, पवित्र यदि होंगे तो मन से होंगे। स्नान शौच क्रियाहीनो। और जो
राक्षसी वृत्ति के जो मनुष्य होते हैं वो स्नान शौच अर्थात स्वच्छता और पवित्रता दोनों से दूर होते हैं। न उनके शरीर की शुद्धि है, न उनके मन की शुद्धि है। दूसरा, यहां शरीर की शुद्धि की भी यदि बात करें तो केवल स्नान से नहीं, हमारे खान पान से भी है। इसमें लिखा है कि दुर्भक्षी क्रोधवर्तितः। दुर्भक्षी किसको कहते हैं? अर्थात जिसे जो मिले वो खा जाए। इसलिए कहा कि अपनी आहार की शुद्धि व्यक्ति को करनी चाहिए। कभी कभी हमें जो मिलता है वो खा जाते हैं, प्याज भी, लहसुन भी, और न जाने कितनी अभक्ष्य पदार्थ जो भक्ष्य के योग्य नहीं है, जो खाने के योग्य नहीं है, हम उनको भी खाते हैं। किंतु यदि हमको सात्विक वृत्ति से जीना है, अपने जीवन में सत्व गुण को प्रदान करना है, तो हमको अपने जो खान पान है उसके ऊपर हमको बड़ा संयम करना होगा। हम दुर्भक्षी ना बने, यही शरीर की शुद्धि है। स्नान शौच क्रियाहीनो, एक श्लोक आता है, ये हम सब लोग जानते हैं कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाय्याभ्यंतर शुचि। अपवित्रः पवित्रो वा, हम अपवित्र हों कि पवित्र हों, सर्वावस्थांगतोपि वा, या किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, उस नारायण का जब हम स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, सवाय्याभ्यंतर शुचि ही, तो बाहर से और भीतर से पवित्र होते हैं। भीतर के पवित्रता की बात क्या है? कहा कि भीतर से व्यक्ति तभी पवित्र हो सकता है जब वह नारायण की शरण की ओर चलता है, भगवान की शरण की ओर जब जाएगा। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब हम अपने इस शरीर शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों करें। अर्थात शरीर की शुद्धि, अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण न करें, जो न खाने योग्य वस्तु है इसको क्यों खाएं? उसी से हमारे मन का निर्माण है। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्तितः। जब हम तामसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध की वृद्धि होती है। ध्यान से सुनना, हम क्रोधी हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर हमको क्रोध आता है। दुष्परिग्रह करता च, धुंधुकारी के लिए कहा गया है। कहा कि वो उस पदार्थ को भी ग्रहण करता है जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। वो उस वस्तु को भी चुरा लेता है जो उसके योग्य नहीं है। चोरी तो करनी ही नहीं, वो तो चोरी भी करता है। दुष्परिग्रह करता च, किसी से कोई वस्तु छीन ली, उसको लेकर भाग गया। चौथी बात लिखी है कि शवहस्तेन भोजनम। मुर्दे के हाथ पर जो पिंड रखा जाता है अंत समय में, कहा कि ये धुंधुकारी उस पिंड को उठाकर खा लेता है। शवहस्तेन भोजनम। लेकिन श्रीमद् भागवत की विचारधारा कह रही है कि शवहस्तेन भोजनम ये क्या है? कहा कि जिस हाथ से कभी सत्कर्म नहीं होता है, हम जब उस हाथ से भोजन करते हैं तो वो हाथ, जिस हाथ से सत्कर्म ना हो, वो मुर्दे का हाथ है। और जब उस हाथ से हम भोजन करते हैं तो समझना कि हम मुर्दे के हाथ का भोजन कर रहे हैं। हमारे हाथ ही मुर्दे के हाथ हो गए हैं, क्योंकि हमारे हाथों ने कोई सत्कर्म किया नहीं। राजा अम्बरीश
जो भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं उन्होंने कहा है कि करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। अपने हाथों से कहते हैं वो कि हे हाथ, यदि तुझको कुछ करना है तो करो। करो कहते हैं, कर कहते हैं हाथों को। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। हे हाथों, यदि तुमको कुछ करना है तो तुम भगवान के मंदिर का मार्जन क्यों नहीं करते हो। मार्जन कहते हैं स्वच्छ करना, मंदिर को धोना, भगवान की सेवा। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। भगवान के उस पवित्र मंदिर का हम मार्जन क्यों ना करें। इन हाथों की सार्थकता तो इसी में है। ये किसी और का कर्तव्य नहीं। हम कितनी बार मंदिर के पुजारी से कहते हैं कि देखो भैया, तुम मंदिर को स्वच्छ क्यों नहीं रखते हो। ये केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। भगवान तो सबका है, भगवान किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं, केवल पुजारी जी का तो भगवान नहीं है। जब हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उस मंदिर को स्वच्छ रखें। तो करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। किंतु ये जो धुंधुकारी है, इसने अपने हाथ से कभी कोई सत्कर्म नहीं किया। इसलिए लिखा है श्रीमद् भागवत में, क्या लिखा है कि शव हस्तेन भोजनम। ये मुर्दे के हाथ का भोजन करता है। मुर्दे के हाथ के भोजन का तात्पर्य, भोजन तो व्यक्ति अपने हाथ से ही करेगा, लेकिन उसके जो हाथ है ना, वो मुर्दे के हाथ हैं, उससे कोई सत्कर्म नहीं हुआ है। इसलिए सत्कर्म करो। दुष्परिग्रह करता च, न ग्रहण करने योग्य को भी ग्रहण कर जाता है। अपनी माता को कष्ट दिया, माता की मृत्यु हो गई। पिता आत्मदेव बहुत दुखित, घर का त्याग करके चल दिए। इस घर में रहने से क्या लाभ। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहीं संपत्ति है, जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति है। वो घर घर नहीं जिस घर में सुमति न हो। पुत्र पिता को न माने और पिता का वरद हस्त पुत्र पर न हो। पत्नी की दिशा अलग और पति की दिशा अलग हो। जहां दिशाएं एक समान न हो वहां दशा बिगड़ जाती है। इसलिए आत्मदेव ने उस घर का परित्याग कर दिया। विचार कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। किम कर्तव्य विमूढ़, कौन से मार्ग से जाऊं, कहां चला जाऊं। और जिस समय हमारी ऐसी मति हो, जब हम भटक जाएं, उस समय गुरु स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। वही हमको सद्मार्ग दिखाते हैं। जिस समय उनकी मति भ्रमित हो रही थी आत्मदेव जैसे ब्राह्मण की, तो सामने से क्या देखा, गोकर्ण जी आ रहे हैं। गोकर्ण जी को जब देखा तो आत्मदेव के नेत्रों में आंसू आ गए। अश्रुपूरित नेत्रों से आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण को पुत्र नहीं, देवतुल्य माना, गुरु तुल्य माना और पूछा, बताओ अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं बहुत दुखित हूं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये जो संसार है ये दुखालय है, यहां सुख नहीं है। यदि दुखालय में सुख की कामना करोगे तो ये तो अपने साथ बेईमानी हुई ना। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य। यदि व्यक्ति ये सोचे कि मुझे पुत्र से सुख मिलेगा तो बिल्कुल गलत है। यहां पुत्र से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुतः कस्य, और व्यक्ति ये सोचे कि धन प्राप्त हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊं,
ये भी गलत है। धन से व्यक्ति सुखी नहीं है। यदि धन ही हमको सुख प्रदान करता तो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति ये कोई दुखी ना होता। इनके पास तो अपार धन है, वो दुखी क्यों है फिर? जिनके पास बहुत से पुत्र हैं वो दुखी क्यों है फिर? सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलवते निशम। न पुत्र सुख देगा न धन सुख देगा। यदि पुत्र ही माता पिता को सुख प्रदान करते तो आज इतने वृद्धाश्रम क्यों खुलते? ये क्यों वृद्धाश्रम खुल रहे हैं इतने? क्यों इतने बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि पुत्र उनको सुख प्रदान नहीं करता है। पुत्र उनका अपमान करता है, उनको छोड़ देता है मरने के लिए। सुतः कस्य धनम कस्य, न पुत्र सुख देगा न धन सुख देगा। तो कौन सुख देगा? यहां कौन सुखी है? गोकर्ण जी से पूछा आत्मदेव जी ने, पुत्र बताओ यहां कौन सुखी है? गोकर्ण जी ने कहा कि न चंद्रस्य सुखम किंचिद सुखम चक्रवर्ती न। एक जो राजा है वो भी सुखी नहीं, और जो चक्रवर्ती राजा अर्थात पूरे विश्व के ऊपर जिसका डंका बजता है, पूरा विश्व जिसके अधीनस्थ है, वो राजा भी सुखी नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्ती न। तो कौन सुखी है? कहा सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जो ऋषि, जो विरक्त महात्मा जंगल में एकांत में एक कोपीन में वृक्ष के नीचे बैठा है, वो बहुत सुखी है। उसका सुख अक्षुण्य है, वो परम आनंद में है। वहां उसके आनंद का कोई क्षय नहीं है। सुख ये पहली सीढ़ी है आनंद को प्राप्त करने की। धीरे धीरे आनंद को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके जीवन में दुख नहीं आता है। इसलिए कहा सुख मस्ती विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। और तब आत्मदेव जंगल में चले गए और वहां उस वन में जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया। अन्न का परित्याग कर दिया और धीरे धीरे अपने शरीर को सुखाकर इस शरीर को नष्ट कर दिया। धुंधुकारी आतताई हो गया। 5 वैश्याओं को उसने अपने घर में लाकर रख लिया। ये 5 वैश्याएं कौन हैं? कहा हमारे विकार। हम बाहर के शत्रु से लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु बैठा है उससे लड़ना बहुत कठिन है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इनसे जीतना असंभव जैसा हो जाता है। और ये धुंधुकारी ये तो 5 वैश्याओं को घर में ले आया। वैश्याएं कौन? ये 5 विकार ही 5 वैश्याएं हैं। सबसे पहले विकार का नाम है काम। इससे क्या कभी कोई व्यक्ति तृप्त हुआ है? नहीं हुआ है। आप काम को भोगें, अगले दिन पुनः तैयार है। इसकी निवृत्ति नहीं, इसका कहीं अंत नहीं। न क्रोध का अंत, न लोभ का अंत, न मोह का अंत। इसलिए उन वैश्याओं की तृष्णा बढ़ रही है। और धुंधुकारी से कहा कि हमको धन ला कर दो, हमें धन चाहिए। उन वैश्याओं को तृप्त करने के लिए यह धुंधुकारी राजा के यहां चोरी करता है। धन चुरा कर लाया, वैश्याओं को प्रदान किया।
वैश्याएं तो कभी किसी की होती नहीं, वो तो धन की है, उनको तो धन चाहिए। उन्होंने क्या किया, उस धन को रखा और विचार करने लगी अब राजा के सैनिक आएंगे, ये धुंधुकारी तो पकड़ा जाएगा, साथ में हम भी मारी जाएंगी, तो क्यों ना इस धुंधुकारी को मारकर ये धन लेकर हम भाग जाएं। पांचों वैश्याओं ने मिलकर धुंधुकारी को मार दिया, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। शास्त्र कहता है अतिशय जो जीव पापी होता है उसके प्राण बहुत जल्दी नहीं निकलते हैं, बहुत भोगता है। जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले तब कहीं जाकर वो मरा, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि अपने कर्म के कारण वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्णय करते हैं। प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब एक बार गोकर्ण जी समस्त तीर्थ यात्राओं से लौटकर अपने घर पहुंचे। अपने आंगन में शयन करने के लिए अभी उद्यत हुए, शयन करना चाहते हैं, तो क्या देखा कि कहीं दूर कोई रो रहा है। किसी के रोने की आवाज आ रही है। कभी हाथी दिखाई देता है, कभी मेंढा दिखाई देता है। गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, बोलते क्यों नहीं, केवल रोते क्यों हो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, उधर से कोई शब्द नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लेकर उस ओर डाल दिया। उधर से ध्वनि आनी प्रारंभ हुई और कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामत। हे गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी। अरे धुंधुकारी तुम? हां, मैं प्रेत बन गया हूं। और ये किसी का दोष नहीं, स्वयं धुंधुकारी कह रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। स्वकीय नैव दोषेण, ये मेरा अपना दोष है, क्योंकि मैंने जो कर्म किया मैं उसको भोग रहा हूं। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपना ब्रह्मत्व नाश कर लिया। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। सबसे पहले तो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद फिर मनुष्य जन्म को पाते हैं। मनुष्य जन्म में भी यदि हम ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बनकर भी यदि हमने अपना उद्धार नहीं किया तो अब हम कहां जाएंगे। आप विचार करना, एक साधारण मनुष्य भी यदि कोई पाप करता है उसका फल मिलता है, लेकिन ब्राह्मण होकर जो सबको दिशा दिखाता है वही यदि दिग्भ्रमित हो जाए, दिशा से भ्रमित हो जाए, उसका अपराध सबसे बड़ा है। जैसे जो छोटा अधिकारी होता है ना, वो यदि कोई काम करे तो उसका इतना अपराध नहीं, लेकिन बड़ी गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है वो अक्षम्य है, वो क्षमा के योग्य नहीं रहता है। उसका दायित्व ज्यादा है, उसका कर्तव्य ज्यादा है। उसी प्रकार से चारों वर्णों में सबसे बड़ा दायित्व यदि किसी का है वो ब्राह्मण का है। यदि वो दिशा से भ्रमित हो रहा है, वो पथ से भ्रमित हो रहा है, उसका बहुत बड़ा दोष है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। किसकी अदालत में? भगवान की। इसलिए धुंधुकारी स्वयं कहता है स्वकीय नैव दोषेण, ये मेरा अपना दोष है, मैं किसी को दोषारोपित क्यों करूं। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, इसलिए मैंने अपना ब्रह्मत्व नाश कर लिया। गोकर्ण जी ने कहा धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए प्रत्येक तीर्थ में पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया, तो क्या तुम्हारी गति नहीं हुई? धुंधुकारी ने कहा कि भैया गया श्राद्ध शतैनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति,
आप तो एक गया की बात कर रहे हो, मेरे लिए तो 100 गया भी यदि आप कर लेंगे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो तुम्हारी मुक्ति कैसे हो धुंधकारी, ये बताओ, मैं वही कर्म करूं? कहा भ्राता, यदि ये मुझको पता होता तो मैं स्वयं मुक्त हो गया होता। आप ही विचार करें, आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं, कि मेरी मुक्ति कैसे हो, ये तो आप सोचें। अब बड़े बड़े विद्वानों से पूछें गोकर्ण जी, कोई उत्तर ना दे। और तब गोकर्ण जी ने संध्या वंदन करने के बाद भगवान सूर्य का उपस्थान करते हैं। भगवान सूर्य का रथ रुक गया और पूछा गोकर्ण जी ने कि हे सूर्य भगवान, अब आप ही बताएं कि मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं। सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। केवल मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण, यही मुक्ति प्रदान कर सकता है। स्वयं गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को यजमान बनाकर बैठ गए भागवत करने के लिए। और तब यह धुंधकारी वायु रूप से आया, क्योंकि प्रेत तो वायु रूप होता है और वायु एक स्थान पर रुक नहीं सकती है, उसको बैठने के लिए कुछ आश्रय चाहिए। वो कहां रुके? तो उसने देखा कि 7 ग्रंथि का एक हरा बांस वहां लगा हुआ था। तो उस हरे बांस की एक प्रथम ग्रंथि में आकर वो बैठ गया। पहले दिन की कथा जब समाप्त हुई, विश्राम दिया पहले दिन की कथा को, तो ग्रंथि का छेदन हुआ और वायु रूप से वो वहां से चल दिया। सप्तम एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन की कथा को जिस समय विश्राम दिया तो सप्तम 7वीं ग्रंथि का छेदन हुआ और यह धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्याम मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके ये प्रकट हो गया। गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए, उनको लगा कहीं साक्षात नारायण तो नहीं आ गए। पीतांबर धारण किए हुए है, पीतवासा घनश्यामो, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मुकुट लगा हुआ है। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा, हे भ्राता, मुझको नहीं पहचाना? मैं वही धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, किंतु आज श्रीमद् भागवत को श्रवण करके मैं मुक्त हो गया, मेरी मुक्ति हो गई। आकाश से दिव्य विमान उतर आया, भगवान के अपने पार्षद नंद सुनंद उसमें बैठे हुए हैं। धुंधकारी इस विमान में बैठने लगे तो गोकर्ण जी ने पूछा, हे नंद सुनंद जी, ये तो बताओ, कथा यहां पर इतने लोगों ने सुनी लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी की, ऐसा क्यों? ये फल में भेद क्यों? नंद सुनंद जी ने कहा, गोकर्ण जी आप सब जानते हैं, किंतु सभी श्रोताओं को सुनवाने के लिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं मुझसे, तो सुने। सबने कथा को सुना लेकिन केवल सुना, लेकिन इस धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करने के बाद उसका चिंतन और मनन किया। अर्थात अपने आप को उसने सोचा कि मेरा कौन सा चरित्र है, कहीं मेरा चरित्र कंस के जैसा तो नहीं।
यदि मेरा चरित्र कंस के जैसा है तो मैं कृष्ण के जैसा चरित्र कैसे बनाऊं? यही चिंतन मनन है, कथा को श्रवण करना और उस कथा को जीना। धुंधुकारी ने कथा को सुना और उस पर चिंतन किया, मनन किया। कथा केवल श्रवण करने ला यह पर्याप्त नहीं है, कथा को श्रवण करके उसके ऊपर चिंतन और मनन भी होना चाहिए। हम कैसे हैं और हमको क्या बनना है, यही चिंतन मनन है। पुनः भागवत की गोकर्ण जी ने और अब जितने श्रोता वहां पर बैठे थे, उन्होंने केवल कथा का श्रवण नहीं, चिंतन और मनन भी किया। और इस बार सबके लिए विमान आया, सबकी मुक्ति हो गई। सबसे बड़ी बात आप ये सुने कि मुक्ति क्या है। मुक्ति वो नहीं है जो मरने के बाद मिले, मुक्ति तो जीते जी है। हमारे जीवित रहते हुए हम मुक्त हो जाएं, ये मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ होता है छोड़ना, छूट जाना। किससे? किससे मुक्ति? क्या शरीर से मुक्ति? ये तो मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति क्या है? कहा कि विकारों से मुक्त होना, ये मुक्ति है। उन विकारों से मुक्त हों, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, 6 विकार, 6 विकार शास्त्रों में कहे हैं। इन विकारों से जो जीव मुक्त हो जाता है, यही सच्चे अर्थों में मुक्ति है, वही मुक्त हुआ। शास्त्र कहता है मुक्त होना है तो विकारों से मुक्त हो। शरीर से मुक्त होना ये मुक्ति नहीं है। यही गोकर्ण जी कहना चाहते हैं, विमान आया सब मुक्त हुए। ये मुक्त किससे हुए? भागवत को श्रवण करने के बाद में हम जो मुक्त हो रहे हैं वो विकारों से मुक्त हो रहे हैं। यही सच्चे अर्थों में मुक्ति है, इसी को मुक्ति कहते हैं। इसी कारण से श्रवणस्य विभेदन फल भेदोत्त संस्थित, इसीलिए कहा कि फल में भेद क्यों? फल में भेद तो होगा, जो चिंतन मनन करेगा वो मुक्त होगा, जो चिंतन मनन नहीं करेगा, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके वो मुक्त नहीं हो सकता है। वो तो जहां है वहीं रहेगा, उसकी गति संभव नहीं है। इसके बाद श्रीमद् भागवत के कथा को कैसे सुनना चाहिए, इसके बारे में लिखा। कहा वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तये। सबसे पहले तो अच्छी शुद्ध भूमि में कथा हो, सब लोगों को प्रेषित किया जाए, कथा हो रही है, सब लोग सुने कथा को। उसके बाद में एक श्रीफल, जिसको हम नारियल बोलते हैं, वो श्रीमद् भागवत को अर्पित करना चाहिए। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारम समाचरे। स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। प्रणाम करना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो जीवन भर के लिए प्रार्थना करें, लेकिन फिर भी इतनी प्रार्थना तो अवश्य करें कि हे प्रभु, 7 दिवस तक जो ये कथा चलेगी, इस कथा में मुझको क्रोध ना आए, मैं कोई पाप ना करूं, मैं नियम संयम से रहूं। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद 5 ब्राह्मणों के वर्ण की यहां प्रथा बताई है कि वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तये। 5 ब्राह्मण का वर्ण हो, और क्या करना है उन ब्राह्मणों को कि कर्तव्यम तेर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। वो 5 ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना चाहिए। और यजमान भी जो हो, उसको भी मानसिक रूप से इस जाप को करते रहना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोजन ऐसा होना चाहिए
कि जो भोजन सात्विक हो, हमें बार बार उठना ना पड़े मलमूत्र के लिए, हम एक स्थान पर बैठकर कथा को ठीक से श्रवण कर सकें, ऐसा भोजन हम करें। और बहुत से नियम बताए। और इसके बाद में सूत जी शौनक जी से कहते हैं और चारों कुमार बता रहे हैं नारद जी से कि सत्य है, भागवत को श्रवण करके कौन मुक्त नहीं हुआ है। और इसके साक्षी कौन है? का इसके साक्षी साक्षात परीक्षित जी हैं। असारे संसारे विषय विष शंका कुलधीय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित जी साक्षी हैं इस बात के, जो इस कथा को सुनकर मुक्त हो गए। और इस महात्मा के श्लोक में तो ये बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कि एताम यो नियततया श्रृणोति भक्त्या, जो इस कथा को कहता है, जो इस कथा को सुनता है, उस जीव के लिए इस पूरी त्रिलोकी में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त न हो पाएगी। उसके लिए कुछ असाध्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये बात बिल्कुल, इस बात में कोई शंका हमको करनी ही नहीं चाहिए, यदि हम ठीक से इस कथा को श्रवण कर पाए तो। श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं प्रथम स्कंद में। वो इस प्रथम स्कंद में सबसे पहले मंगलाचरण हुआ। जब भी कोई कार्य प्रारंभ होता है, किसी शास्त्र का प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले उसमें मंगलाचरण होता है। और उस मंगलाचरण में जो प्रार्थना की वेदव्यास जी ने, वो सत्य की, सत्य को प्रणाम किया। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, भगवान कृष्ण प्रधान ग्रंथ है। लेकिन वेदव्यास जी ने इस भागवत में भगवान कृष्ण की स्तुति नहीं की। मंगलाचरण में उन्होंने जो स्तुति की वो सत्य की, क्योंकि सत्य मूल है, सत्य जड़ है। भगवान कौन है? भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए जो प्रार्थना करते हैं, जो मंगलाचरण कर रहे हैं वेदव्यास जी, वो सत्य के लिए करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हे सत्य, तुमको प्रणाम है। सत्य को प्रणाम किया। सत्य के अंदर ही सब कुछ निहित है। आचरण भी, जो कुछ है वो सब सत्यमय है। कल भी चर्चा करते हुए हमने बताया कि सत्य नारायण की कथा भी क्या है। कहा कि सत्य आचरण ही, यही सत्य नारायण है। और केवल सत्य आचरण कैसा है? कहा कि हमारा जो वचन है वो भी सत्य होना चाहिए, हमारा जो संकल्प है वो भी सत्य होना चाहिए। केवल हम जो कहते हैं वो तो सत्य हो,
लेकिन हम जो संकल्प लेते हैं वो भी सत्य होना चाहिए। उस वणिक ने जो संकल्प लिया सत्यनारायण की भगवान की कथा में कि मुझको यदि कोई पुत्र या पुत्री हो तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊं, लेकिन अपने संकल्प से वो नीचे गिर गया, वो नहीं करा पाया। तो एक संकल्प को तोड़ने के बाद में उसको जो कष्ट प्राप्त हुआ ये आप सबको पता है। इसलिए कहा कि हम जो संकल्प लें वो संकल्प हमारा सत्य होना चाहिए, नहीं तो ना लें। कौन कहता है? आप जो बोलो सत्य बोलो, जो संकल्प लो वो सत्य लो। इसके बाद में वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप की चर्चा की कि भागवत का स्वरूप क्या है, कि भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। इस श्लोक की व्याख्या को बड़े ध्यान से आप श्रवण करना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वृक्ष तो आप जानते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं। वेद रूपी वृक्ष, वृक्ष कौन सा है? वेद का। जो वेद हम पढ़ते हैं ना, जो हम सुनते हैं, जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, इस वेद रूपी तो वृक्ष है। और इस वेद रूपी वृक्ष पे जो फल लगा है वो श्रीमद् भागवत है। और कैसा फल है? कहा कि वो फल है जिस फल के अंदर न छिलका है और न गुठली है। क्यों, ऐसा क्यों कहा कि इस फल में न छिलका है न गुठली है? क्योंकि छिलका गुठली यदि हो तो कुछ विक्षेप आता है रस को पीने में, हमको छिलका उतारना पड़ेगा, फिर गुठली आएगी तो वो रस ठीक से प्राप्त नहीं होगा, कुछ विक्षेप उत्पन्न होगा। कहा लेकिन श्रीमद् भागवत का जो रस है ना, इसमें कोई विक्षेप नहीं है, केवल पीना है। उसमें छिलका भी नहीं, उसमें गुठली भी नहीं। और कैसे पीना है? कहा कि अन्य